जान बचाने के लिए गवाई जान, एक अफवाह ने छीन ली 11 यात्री परिवारों की मुस्कान। महाराष्ट्र के जलगांव में भयंकर ट्रेन हादसे का असली जिम्मेदार, अगर इस शख्स ने ना की होती ये गलती तो बच जाती सबकी जान। हादसे के बाद वीडियो बनाते रहे लोग, रोते रहे घायल। विदेश में रेल मंत्री, लगातार बढ़ रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन? बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी और हादसों का शिकार हो रही हाई स्पीड ट्रेन, उठ रहे सैकड़ों सवाल। सोचिए, कोई अपनी जान बचाने के लिए भागे और वो उसके लिए आखिरी प्रयास साबित हो तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी। जबकि महाराष्ट्र के जलगांव में तो चंद सेकंड में 11 परिवारों में मातम छा गया। लेकिन इसका असली जिम्मेदार कौन, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर कैसे ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में जान गंवा बैठे। दरअसल लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के B4 कोच में स्पार्किंग होने से उसे रोका गया था। ये स्पार्किंग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुई, बल्कि हॉट एक्सेल या ब्रेक बाइंडिंग के चलते हुआ था। इस कारण B4 कोच के पहियों से चिंगारी निकली और धुआं उठा। यात्रियों को लगा कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद करीब 50 से 60 यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से दूसरी ओर ट्रैक पर कूद गए और उस ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, जिसकी चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक एक्सप्रेस बेंगलुरु के यशवंतपुरम रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की ओर जा रही थी। लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन दो स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को, 7 से 8 यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। उसी के साथ में भुसावल मंडल से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुँच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है उन यात्रियों को मदद करने का प्रयास रेलवे द्वारा किया जा रहा है। भुसावल रेलवे डिवीजन के सूत्रों ने बताया कि जिस जगह दुर्घटना हुई वहां शार्प टर्न था, इसलिए यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन के बारे में पता ही नहीं चला। रेलवे अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। पुष्पक एक्सप्रेस में अलार्म चेन पुलिंग की गई थी। यहां कई सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, आग की अफवाह फैलाने वाला कौन था? सवाल नंबर 2, ट्रेन की चेन किसने खींची थी? सवाल नंबर 3, लगातार बढ़ रहे हादसों का जिम्मेदार कौन? देश में जितने ट्रेन हादसे बढ़ रहे हैं उतने ही रेल मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर ये हादसा होते ही सोशल मीडिया पर रेल मंत्री को रील मंत्री लिखा जाने लगा और इसके इस्तीफे की मांग करने लगे लोग। ट्रेन एक्सीडेंट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जलगांव जिले के पचोरा के पास एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ लोगों की मौत बहुत दुखद है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे सहयोगी मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे। पूरा जिला प्रशासन रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय में काम कर रहा है। घायलों के उपचार के लिए तत्काल व्यवस्था की जा रही है। 8 एम्बुलेंसेस भेजी गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सामान्य अस्पताल के साथ साथ अन्य निकटवर्ती निजी अस्पतालों को भी तैयार रखा गया है। आपातकालीन उपकरण जैसे ग्लास कटर, फ्लड लाइट आदि भी तैयार रखे गए हैं। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी आवश्यक सहायता तत्काल प्रदान की जा रही है। मैं जिला प्रशासन के संपर्क में हूं। लेकिन सवाल रेलवे से है कि लगातार किराया बढ़ाया जा रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ रही। रेलवे कब अपनी जिम्मेदारी उठाएगी? अगर सोचिए, ट्रेन में वक्त रहते ऐलान कर दिया जाता कि कोई आग नहीं लगी है तो इतना बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। लेकिन हमारे देश की ट्रेन्स आज भी इस हाल में चल रही हैं कि जनता ने सुविधाओं के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। आप इस रेल हादसे पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।